नमस्कार दोस्तों, एक नया अपडेट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त अर्पित शर्मा, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके बीच रिप्रेजेंट करूंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रंप के आखिरकार होश कैसे उड़ गए। आखिरकार ये विश्व युद्ध किसका है, क्या लड़ने का है या फिर डॉलर का है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये डॉलर को आरक्षित मुद्रा के दर्जे को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता जताई है और उन्होंने ब्रिक्स देशों की ओर से डी-डॉलरीकरण के प्रयासों पर सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि डॉलर का दबदबा खत्म होना यानी कि विश्व युद्ध हारने जैसा हो गया है और ऐसा करने पर ब्रिक्स देशों पर 10% का टैरिफ लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि जो क्या नाम है, जो उनका डॉलर है, इसका क्या है, जो डॉलर का जो दबदबा है डाउन पड़ रहा है, इससे उनको ये लग रहा है कि विश्व युद्ध हारने जैसा उनको महसूस हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 10% का इस पर टैरिफ लगाया जा सकता है ब्रिक्स देशों पर। और दोस्तों बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को जो डॉलर का जो दबदबा रहा है, ये ग्लोबल ट्रेड में आज भी यह सबसे स्वीकार्य करेंसी है। हालांकि अब इसके दबदबे के दर्जे पर बहस तेज हो गई है। ब्रिक्स देशों का समूह समांतर वित्तीय प्रणाली बनाने के अपने प्रयासों को बढ़ा रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर यह कहते हुए कड़ी चेतावनी दी है कि डॉलर का आरक्षित मुद्रा का दर्जा खोना विश्व युद्ध हारने जैसा मुझे लग रहा है। उन्होंने ब्रिक्स देशों को डी डॉलराइजेशन के प्रयासों के लिए 10% तक के आक्रामक टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। दोस्तों, यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब डॉलर दशकों की अपने सबसे खराब गिरावट का सामना कर रहा है। इस समय बहुत ही बुरी स्थिति पड़ गई है डॉलर के ऊपर। कुछ ऊर्जा सौदे अब डॉलर के बजाय युआन या आप कह सकते हैं यूरो में तय किए जा रहे हैं। हालांकि भारत का रुख अब तक डी डॉलराइजेशन से दूर कर रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और चिंता जताई है। उन्होंने यह चिंता अमेरिका डॉलर के दबदबे पर घिर रहे संकट को लेकर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर डॉलर का रिजर्व करेंसी का दर्जा खत्म हो जाता है तो यह एक विश्व युद्ध हारने जैसा होगा। 10% तक का भारी टैक्स लगाने की जो धमकी दी, आखिरकार क्यों दिया? ब्रिक्स देश डॉलर के विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि डॉलर का गिरना अमेरिका को बुरी तरीके से डाउन कर सकता है। उन्होंने ब्रिक्स देशों पर 10% तक भारी टैक्स लगाने की धमकी दी है और वे डॉलरीकरण को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स को तेजी से खत्म होता एक छोटा समूह बताया। उन्होंने डॉलर को चुनौती देने को ब्रिक्स के प्रयासों को खारिज कर दिया है, लेकिन यह भी कहा गया कि ब्रिक्स पश्चिमी वित्तीय प्रणालियों को दरकिनार करने के लिए उपकरण विकसित कर रहा है। इसमें स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क के विकल्प और कमोडिटी समर्थन ब्रिक्स करेगी पर चर्चा शामिल है। डॉलर कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि डॉलर का स्तर हमारे भारत देश बहुत ज़्यादा है, लेकिन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में ब्रिक्स के विस्तार से डॉलर का बाहर व्यापार बढ़ रहा है। कुछ सेंट्रल बैंक अमेरिका ट्रेजरी का होमलिडिंग कम रहा है, इसके बजाय सोने का भंडार बढ़ा है। डॉलर कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर है। यूरो, पैसे, येन जैसी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले यह तेजी से गिर गया है। कुछ ऊर्जा अनुबंध अब डॉलर में नहीं बल्कि युआन या यूरो में तय किए जा रहे हैं। कुछ साल पहले तक ऐसा बहुत कम होता है। दोस्तों, इसमें भारत का क्या राय है मैं आपको बताने चल रहा हूं। दोस्तों, हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि डॉलर की अभी तक वैश्विक वित्तीय जो प्रणाली में जो गहराई से बैठ है, यह वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में हावी। ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में ही होता है। भारत जैसे ब्रिक्स सदस्य भी संयुक्त मुद्रा के विचार से दूर रहे हैं। वे डी डॉलराइजेशन के प्रति हिचकिचाहट दिखाते हैं। यह ब्रिक्स के भीतर भी पूर्ण एक मद की कमी दर्शाता है। वित्तीय विश्लेषण का कहना है कि डॉलर का दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसके जल्द ही खत्म होने की बात करना जल्दबाजी होगी। यह वैश्विक अर्थशास्त्री ने कहा कि डॉलर कहीं न कहीं जा रहा है, लेकिन स्थिति बदल रही है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है इसमें। कि ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ट्रंप को लगता है कि ब्रिक्स छोटा और कमजोर समूह जरूर है, लेकिन असल में वह डॉलर को चुनौती देने के लिए कई काम कर रहा है। दोस्तों, इसमें आपकी राय क्या है? अपने राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आगे जो भी अपडेट निकल कर आता है, जो भी बात होती है, मैं आपके बीच रिप्रेजेंट करूंगा। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए आए हो यार तो चैनल को जरूर